शांति। आज बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। मीठे बच्चे, बाप जो रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाबा के आज्ञाकारी बन के रहेंगे तो बाबा के दिल को जीत पाएंगे। पढ़ाई करते रहेंगे, सेवक पर चलते रहेंगे, धारणा युक्त रहेंगे। बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप जो कहते हैं, हाँ जी, सच्चाई, ज्ञान, सेवा, उसमें ज्ञान में, योग में, सेवा में दौड़ लगाओ, बाबा से भी आगे पहुंचो। उत्तर है, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम हुआ तब तक पढ़ते रहे। और क्या करना? ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, और क्या करना? पवित्र रहना है। जब तक कुछ भी छिपाना नहीं, जब तक कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप क्या है? अविनाशी सर्जन। बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं। जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित चीची दुनिया से उस पार सतयुगी अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही सुख देगा, वही दुख देगा, वही दुख देता होगा। नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एपीजी हर वर्ष जलाते हैं। तो माया रावण को तो जानते ना तो भगवान के जाने उसे कहता है सुख भी हो दे रहा, दुख भी हो दे रहा, दोनों चीज ही दे रहा। रावण को जाने तो सब है, पर मैंने सोचा राम को दुख दिया, उन्होंने हमें दुख नहीं दिया। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 5 विकारी सबको आदि मध्यंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं समझते हैं। कई समझते हैं लंका में रावण था, बाप कहते हैं यह सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज़ है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नहीं बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना, बाद में पालना। यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। फिर त्रिमूर्ति का चित्र गलत बन रहा नहीं, सही बना हुआ, क्योंकि उसमें तो पहले वो है। ये देखो, पहले नीचे अक्षर पढ़ेंगे या ऊपर के पढ़ेंगे? भाई विष्णु कितना लंबा दिखाया, तो पहले ब्रह्मा शंकर को देखो, फिर जो विष्णु को देखो। बाबा ने कहा ना पहला स्थापना फिर विनाश फिर पालना। हाँ, तो दोनों है सही है ना। भाई पहले ब्रह्मा को देखो, फिर शंकर को देखो, क्योंकि दोनों छोटे हैं ना।
फिर जो तीसरे वाले को देखो, अच्छा देखो इसका अर्थ कितना बढ़िया, 700। में है उन्हें बाद में देखो भाई मुस्लिमों में 786 नहीं कहते, 786 का अर्थ जो है क्या ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसो? जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा हो, होता नहीं। तो पहले क्या आ रहा है? 7। तो जिसने जन्म दिया उसको पॉइंट मिले हैं 7। जिसने विनाश करा है उसको पॉइंट मिले हैं जन्म देने वाले से कम 6। जिन्हें पालना करी है उसे दोनों से पॉइंट ज्यादा मिले हैं 8, यानी 786। अपने तो सब तुक्का भर लो। 786 जाओ तो कुछ भी कह सकते नहीं कैसे कैसे क्या बताओ? 4 4 6 3 भी कह सकते नहीं कैसे कह दो 4 6 3 4 6 3 कैसे हो जाएगा? नहीं उन्होंने 786 क्यों करा? उन्होंने वो 886 भी कर सकते थे। देखो 886 नहीं, नहीं 686 भी कर सकते थे। नहीं बैठता ना, तुम कभी दिमाग ला रहे देखियो गलत। नहीं 700 क्यों करा? मेरा मतलब ये 700 क्यों करा? 7 दिन का कोर्स नहीं होता है, 7 दिन का कोर्स नहीं पाओगे और क्या है? अच्छा चलो 7 दिन का कोर्स है तो 7 का आ गया। हाँ 700 और 4 का और अष्टभुजा वालों का जो अष्ट शक्ति हमारे पास हाँ वो क्या है? विष्णु। विष्णु आ गया। 886 786 है। 786 अच्छा बुद्धि में रहना चाहिए। और 6 से क्या हुआ? हाँ? तू कन्या तो बहुत दिन पहले निकाल दिया था, नहीं अब तो समझ में आ गया ये तो बहुत दिन पहले निकाल दिया था भाई। 7 से 7 दिन का कोर्स हो गया। हमारे यहाँ उरस 8 से अष्ट शक्तियाँ होंगी हमारे तो यहाँ वही तो उसमें- अच्छी पालना कर सकेगा। 6 से अच्छा और 6 से मतलब वो छोटा हो गया ना, वो तो विनाश है। विनाश। छोटा सा काम हमारे यहाँ मेला भरे करा उरस भाई, का। बिगाड़ना तो छोटा सा काम है, उसे सुधार के दिखाओ। वो है बड़ा काम, तो हमारे यहाँ उरस का मेला भरे करा है। खत्म करना तो तो आसान एक है। दिन हम आश्रम पे से क्लास करके थे, मेले में घूमने जा रहे थे, तो वे सामने लगा अपने गेट पे 786 ऊपर से चांद लगा देख रहे हैं। तब सोचा, हाँ तो वो तो 6 भी लग सकता है 5 भी लग सकता है, यानी वो कितने भी हाँ, लगा नहीं 5 लाख के ज्यादा जीरो छोटा हो भी लगा जाएगा। सकते हैं, जीरो ही खत्म है खेल। 857 नहीं 6 इसलिए लगाया है सर्वव्यापी कह देते कि हैं। ज्यादा अंतर नहीं दिखा उसमें। हाँ थोड़ा थोड़ा देखो क्या बन पड़े हैं, यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत से है, सिर्फ अंत की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं। कुछ कह रहे दिखा हुआ था। हेलो, इन्हें भी पता पड़ा 786 का मतलब क्या है? बूझो मुझे ना पता चल रहा। पूछो ना। उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो, बाबा अक्सर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बीबी यह सभी अक्सर भारत में हैं। अब लेकिन अब जो है इनके जो बड़े मौलाना हैं मुस्लिमों के, उन्होंने कंडम कर दिया 786 क्या कर दे कंडम। पहले कितना मान था इसका, आज मुसलमान के घर पे मिला था, गाड़ी में सब जगह मिला था, लेकिन उन्होंने खत्म कर दिया कि वो कुछ नहीं। उनका वो है अल्लाह के सिवा कोई भी मान्य नहीं है, अगर इनकी जड़ में जाए। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बीबी यह सभी अक्सर भारत में है। परम पिता परमात्मा कहने से शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोप वासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर भीतर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं, पत्थर कहाँ से आया? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती है, पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आँख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहाँ न कोई पुजारी होते हैं, न ही कोई पत्थर की मूर्ति होती है, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों को रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चस्कू नहीं था, तो जैसे पत्थर बुद्धि थे
अभी बात द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुद्रमाला। एक है ब्रदर्स की अर्थात भाइयों की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर की। यह तो बुद्धि में आता है।